एवरीवन, हियर इज अमन फातिमा। और आज का जो हमने वीडियो डिस्कस करनी है ये है कि हेड एंड नेक में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। इसके अलावा एक वीडियो मैंने बनाई है जो कि आप 15 डेज में हेड एंड नेक का पोर्शन कवर कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहां से जाके ओपन कर सकते हैं। एंड इसमें मैंने हर पोर्शन के लिहाज से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखे हैं। ये नहीं कि आप सिर्फ ये वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़े, आपने पूरी बुक पढ़नी है, आपने स्नेल पूरी कंप्लीट करनी है। इसके अलावा जो कुछ चीजें होंगी इसके क्लिनिकल्स वगैरह वो आप KLM से पढ़ें, आप BD से पढ़ें, इस तरह की चीजें आप बाकी से पढ़ें, लेकिन आपने स्नेल पूरी कंप्लीट करनी है। ओके, तो इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये मैंने लिखे हैं स्नेल के लिहाज से, उसकी तरतीब के लिहाज से लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले आ जाता है क्रेनियल फोसास। ठीक है, क्रेनियल फोसास में आते हैं एंटीरियर क्रेनियल फोसा, मीडियल क्रेनियल एंड नेक्स्ट पोस्टीरियर क्रेनियल फोसास। आपको पता होना चाहिए कि इन क्रेनियल फोसास में से कौन कौन सी नर्व पास करती है, किस फोरामेन के जरिए पास करती है, इंजरी हो जाए तो क्या होगा। यूजुअली हमारा आया था कि एंटीरियर क्रेनियल फोसा में हमें अगर डैमेज किसी भी तरह का हो गया तो कौन सी नर्व डैमेज होगी। तो आपको पता होना चाहिए कि 12 क्रेनियल नर्व्स हैं, तो वो एंटीरियर क्रेनियल फोसा में कौन सी नर्व जो है पास करती है, वो अल्फेक्टिव नर्व पास करती है जो नोज से जा रही होती है, सूंघने की जो जिसकी सलाहियत होती है। तो आप क्या क्रेनियल फोसा जो है डैमेज हो जाएगा, तो इसकी वजह से हमारी जो फर्स्ट नर्व होगी वो डैमेज हो जाएगी। इस तरह आपको पता होना चाहिए कि अगर ये फोरामीन है तो क्या होगा। इसके अलावा वाइवे में क्वेश्चन पूछते हैं कि बुक में एक जगह पे लिखा हुआ है कि फोरामीन लेसर में से क्या चीज पास करती है, तो वहां पे उन्होंने लिखा हुआ है कि कैरोटिड शेड आर्टरी पास करती है। तो एक्चुअली में आप लोगों ने आपके पास एट्लस है, आपने एट्लस ओपन करना है, वहां पे जो फोरामीन लिखे होंगे वहां पे उनके कॉन्टेंट्स भी लिखे हुए हैं, आपने वहां से भी पढ़ना है। ठीक है, वहां पे उन्होंने लिखा हुआ है कि फोरामीन लेसर में से लेसर पेट्रोसल नर्व पास करती है। तो आप लोगों को क्लियर होना चाहिए कि कैरोटिड जो होते हैं केनाल से इंटरनल कैरोटिड आर्टरी पास करती है और फोरामेन लेसरम से है जो पास करती है लेसर पेट्रोसल नर्व पास करती है। आप लोगों को ये कंफ्यूजन क्लियर कर देती हूँ क्योंकि स्नेल पे थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है। अच्छा, आगे आ जाता है ब्रेन में से जो है, सॉरी इसको क्वेश्चन को स्किप करें अभी। तो आगे आ जाता है स्कैल्प में से आपने इसकी लेयर्स करनी है। आपको पता होना चाहिए इसकी कौन कौन सी लेयर्स हैं। 6 लेयर्स हैं, वो आपके नाम क्वेश्चंस में आ सकते हैं कि एनमरेट करें, इनमें से किसी एक को जो है ना एक्सप्लेन करें। ठीक है, इसके अलावा इसका एक डेंजर एरिया होता है, आपको वो पता होना चाहिए। इसके अलावा इसकी आर्टीरियल सप्लाई, वीनस सप्लाई एंड इसके साथ साथ इसकी सेंसरी सप्लाई भी आपको पता होनी चाहिए। वो ड्रॉ करने के लिए भी आ सकती है। आपके स्नेल के ऊपर बहुत अच्छी सी डायग्राम साइड पे उन्होंने स्कैल्प बनाया हुआ है, वहां से इसको पढ़ सकते हैं, वहां से इनको ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, आगे आ जाता है फेस में आपने क्या करना है, वहां से भी आप इसके मसल्स आपको आने चाहिए, सेंसरी सप्लाई, आर्टीरियल सप्लाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप ये भी ड्रॉ करने के लिए आ सकती है कि मतलब आपने एक चेहरा बनाना, आपने बताना ये सप्लाई इधर जा रही है, इधर जा रही है, ऐसे करके आपने इसको जो है ना आप इसकी डायग्राम बना सकते हैं। इसके अलावा देन इसके बाद जो बाद का पोर्शन है वो है ब्रेन मेनिंजेस वगैरह का पोर्शन। अच्छा, ये वाली जो चीजें हैं मेनिंजेस वगैरह ये आप न्यूरो में पढ़ लोगे, तो आप को हेड एंड नेक में वो पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है वो ब्रेन की आर्टीरियल सप्लाई होती है, सर्कल ऑफ विलिस। तो ठीक है, सर्कल ऑफ विलिस जो है आप ये इंपॉर्टेंट है, आप ये पढ़ लें, आपका क्लियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में रिपीट भी होता है, हमारी ये स्टैंडअप में आया था। ठीक है, आगे आ जाता है आई का पोर्शन। आई के आपको मसल्स पता होने चाहिए, इंट्रिंसिक एक्सटेंसिक सारे मसल्स पता होने चाहिए। देन आपको पता होना चाहिए कि लैक्रिमल एपेटस क्या होता है, हमारे प्रॉफ में आया था लैक्रिमल एपेटस। ठीक है, देन आ जाते हैं फोसास। फोसास 3 तरह के हमारे पास फोसास होते हैं। पहले है टेम्पोरल फोसा एंड इंफ्राटेम्पोरल एंड टेरिगोपैलेटाइन। जो टेम्पोरल है वो रिटर्न के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और वाइवे में टेरिगोपैलेटाइन पूछते हैं, उसकी बाउंड्रीज पूछते हैं और इसके अलावा इसकी मार्किंग भी करवाते हैं मॉडल के ऊपर। ठीक है, आगे आ जाते हैं नेक में आपको इसकी जितनी भी ट्राइंगल्स हैं वो बहुत अच्छी तरह से करनी है। इसकी ट्राइंगल्स में एंटीरियर व पोस्टीरियर ट्राइंगल्स जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप BD से करना। स्नेल के ऊपर इतनी अच्छी नहीं लिखी हुई, ठीक है, और ना ही एक्सप्लेन में लिखी हुई। इसके कॉन्टेंट्स, इसका फ्लोर, इसकी बाउंड्रीज, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। अच्छा, इसके अलावा इसके मसल्स आपको बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा नेक की सेंसरी सप्लाई भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये चीजें हो गई। इसके अलावा कैरोटिड शीट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या आपने BD से करनी है। स्नेल पे इतनी अच्छी नहीं लिखी हुई, 2-3 लाइनें लिखी हुई हैं बस, आपने इसको BD से करना है, वहां पे भी थोड़ा सा ही, लेकिन आपको इसकी डायग्राम आनी चाहिए, अच्छे से इसको करना है। ये हमारी प्रॉफ का सवाल है। ठीक है, आगे आ जाती है आर्टीरियल सप्लाई। आर्टीरियल सप्लाई आपने आर्टीरियल और वीनस सप्लाई ये किसी भी हाल में छोड़नी नहीं है, दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने किसी भी हाल में इनको नहीं छोड़ना। ठीक है, आगे आर्टीरियल सप्लाई में वैसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो एक्सटर्नल कैरोटिड है, ये हमारे स्टैंडअप में आई थी। और जो वेन्स हैं, वेन्स में हमारी इंट्राक्रीनल साइनसिस के जरिए जो ड्रेनेज हो रही होती है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसी ये साइनसिस का क्वेश्चन आया था हमारे प्रॉफ में। ठीक है, इस तरह से वेन के लिहाज से नहीं आया था लेकिन साइनसिस के लिहाज से आ गया था।
देन आ जाती है क्रेनियल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो 5th, 7th एंड ऑप्टिक। सेकंड वाली क्रेनियल नर्व बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 7th वाली फेशियल नर्व एंड ट्राइजेमिनल नर्व एंड जो है वेगस नर्व, 10th नर्व। ठीक है, अभी स्टार्ट में बंदे को इश्यू हो रहा होता है कि हमें नर्व्स हैं उनकी याद नहीं हो रही, उनके नाम याद नहीं हो रहे, हमें ये याद नहीं हो रहा कि 1 कौन सी है, 2 कौन सी है, 3 कौन सी है। लेकिन साल के आखिर तक आप लोगों को ये जुबानी याद हो जाएगा, रटने जाएगा, इतनी दफा ये रिपीट होंगी। आपकी फिजियो में बहुत ज्यादा रिपीट होंगी, आपकी जो है ये एनाटॉमी में बहुत ज्यादा रिपीट होंगी, न्यूरो में आएंगी, तो आपको ये करवाएंगे भी बहुत ज्यादा, तो बहुत आसानी से आपकी एंड तक ये पक्की हो जाएंगी। देन आ जाता है सर्वाइकल एंड द ब्रेकियल प्लेक्सस। ब्रेकियल प्लेक्सस आप लोग पहले कर चुके हैं। इसके अलावा सर्वाइकल प्लेक्सस ये नई चीज है। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है एंसा सर्वाइकलिस जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो जो सप्लाई कर रहा होता है हमारे नेक के रीजन के कौन से मसल्स को सप्लाई कर रहा होता है। इसके एमसीक्यूज आ सकते हैं। इसके अलावा सिनेरियो बेस्ड भी चीज बन सकती है। ठीक है, आप इसको भी बहुत अच्छे से करना है। देन आ जाती हैं ईयर। ईयर में हमारे पास जो है टेम्पैनिक मेम्ब्रेन, इसके ईयर के 3 पार्ट्स होते हैं, इनर, मिडल एंड आउटर। ठीक है, आउटर में अगर देखो तो आउटर की आपके पास इसकी जो है आर्टीरियल या वीनस सप्लाई पूछ सकते हैं। मिडल में आ जाती है इसके बाद टेम्पैनिक मेम्ब्रेन। टेम्पैनिक मेम्ब्रेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा देन मिडल ईयर में आ जाती है टेम्पैनिक कैविटी। टेम्पैनिक कैविटी की बाउंड्री बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपके हमारी ऑस्पी का एक सवाल था, उन्होंने एक बड़ा सा सवाल दे दिया था कि उसकी बाउंड्रीज लिखें, तो वैसे अमूमन ये देना नहीं चाहिए क्योंकि बहुत ज्यादा बाउंड्रीज लिखना जैसे 2 मिनट के अंदर लिखना बहुत, बल्कि 1 मिनट या 45 सेकेंड्स होते हैं, उसमें लिखना थोड़ा मुश्किल है। तो ये वाली आपकी जो है मे भी दे दें आपको उसमें ऑस्पी में, या फिर आपके क्वेश्चन आ सकता है, प्रॉफ में भी क्वेश्चन आ सकता है, सेंटअप में या इवन कैट्स में क्वेश्चन आ सकता है। देन ईयर, इनर ईयर में बोनी लैब्रिंथ एंड जो वेनिस, इन दोनों में से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, आपका ये वाला क्वेश्चन भी आ सकता है। ये तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। देन आ जाए डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में फेरिंग्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ग्लैंड्स, इसमें 3 ग्लैंड्स होते हैं, पैरोटिड, सबलिंगुअल एंड सबमैंडिबुलर। ये तीनों ग्लैंड्स जो है आपको पता होना चाहिए कि इनकी सेक्रीशंस कहाँ, मतलब इनकी सेक्रीशंस माउथ में कैसे आती हैं। ठीक है, जो सबलिंगुअल और सबमैंडिबुलर होते हैं ये बिलो द टंग होते हैं, और जो पैरोटिड ग्लैंड होती है इसकी अपर, जो हमारी अपर सेकंड मोलर होता है वहां पे होती है। ठीक है, ये चीजें आपको आनी चाहिए कि आपसे सर्वाइवल में भी पूछ सकते हैं और एमसीक्यूज में भी आ सकता है। अगर लिखने के लिए देखा जाए तो पैरोटिड ग्लैंड इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वैसे अमूमन आता नहीं है, मैं भी पता भी नहीं होता कि कब आ जाए, वैसे ये इंपॉर्टेंट भी है। आगे रेस्पिरेटरी सिस्टम है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में से आपको जो चीजें आनी चाहिए वो आपके आने चाहिए। पैरानेजल साइनसेस आपको पता होना चाहिए, उसकी ओपनिंग का, और ये सारे आपको चीजें पता होनी चाहिए। फिर इसके अलावा आपकी जो नेजल सेप्टम है, नेजल सेप्टम की आर्टीरियल सप्लाई क्या होती है आपको ये पता होनी चाहिए। ठीक है, देन आ जाते हैं लेरिंग्स। लेरिंग्स में क्या है कि इसके अलावा इसमें क्या है कि इसके कार्टिलेजेस होते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें से कौन कौन से जो है पेयर्ड है, कौन अनपेयर्ड है। ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, एक तरह का वाइवा में आपसे पूछ सकते हैं। देन इसके अलावा जो क्वेश्चंस हैं वो हैं एंडोक्राइनोलॉजी आ जाती है। एंडोक्राइनोलॉजी में क्या है कि आपके पास पिट्यूटरी और थायराइड। ठीक है, पिट्यूटरी और थायराइड ग्लैंड जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बाकी 2 जो ग्लैंड है वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये 2 ग्लैंड ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये वाली जो है आपके पास एक पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हेड एंड नेक के, कि आपने एक हेड एंड नेक इसको कैसे कवर करना है। इसमें इंपॉर्टेंट चीजें ये है, आपने इन चीजों के अलावा पूरी बुक भी पढ़नी है, सिर्फ यही नहीं चीजों पर नहीं रहना। वैसे एक तरह का पूरा हेड एंड नेक कवर हो ही रहा है, आप ये चीजें पढ़ लेंगे तो आप का एक तरह का पूरा हेड एंड नेक भी हो जाएगा, लेकिन आपने बाकी चीजें भी पढ़नी है, एमसीक्यूज में आ सकती हैं, आपसे में भी वाइवा में क्वेश्चन कर लें, आपको आना चाहिए। तो ये वाली सारी चीजें आप कवर कर लेंगे, इंशाल्लाह आपका हो जाएगा हेड एंड नेक। किसी भी और तरह की क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच।